जय श्री राम। जब संतों का नाम आता है, महात्माओं का नाम आता है, तो सबसे पहला नाम हमारे पास आता है संत नामदेव जी का। नामदेव जी जो थे, 1270 ईस्वी में उनका जन्म हुआ। सतारा डिस्ट्रिक्ट में, ये महाराष्ट्र से थे। और एक शिंपी परिवार, शिंपी जिसको हम दर्जी समझ सकते हैं, उस परिवार में उनका जन्म हुआ। उनके पिता का नाम दामा शेठ था, उनकी माता का नाम गुणाई था। दामा शेठ खुद भी भगवान विट्ठल के बहुत परम भक्त थे। तो दामा शेठ ही जो थे, वो जनाबाई को अपने घर में लेकर के आए। समय बीता, नामदेव भगवान के साथ बहुत जुड़ते थे, भगवान का बहुत सुंदर कीर्तन करते थे। इतना सुंदर कीर्तन करते थे कि लोग कहते हैं कि इतना भाव होता था नामदेव जी को कि भगवान वहीं प्रकट हो जाते थे, विट्ठल भगवान। और जो थे भगवान विट्ठल, उनके साथ लोग कहते हैं कि वहाँ पर वो उनके साथ नृत्य भी किया करते थे। तो नामदेव जी इतने परम संत थे। अब नामदेव जी की विवाह हुआ, वो राधाबाई के साथ हुआ। उनके पुत्र का नाम नारायण था। नामदेव जी के गुरु जो थे, वे विसोबा खेचर थे। और नामदेव जी के जो नामदेव जी जो थे, ऐसा भी कहा जाता है कि रामानंद जी के शिष्य थे। अब नामदेव जी जो थे, एक महान संत की तरह से कैसे उभरे। कहा जाता है कि दामा शेठ जी थे, विट्ठल की बहुत सेवा करते थे, भगवान विट्ठल की बहुत सेवा करते थे। उनको भोग लगाते थे, भोजन कराते थे, सब चीज़ें, सारी सेवा करते थे। एक बार उनको बाहर जाना पड़ा, तो उन्होंने कहा कि विट्ठल को आपने दूध का भोग लगाना है। और दूध उनको दे गए। होता यही था कि भगवान को दूध दिखाया जाता था, अर्पण किया जाता था, और बाकी ब्राह्मण जो थे वो उस दूध को पी लिया करते थे। लेकिन नामदेव जी ने जब वो दूध रखा भगवान के सामने, तो एक दिन बीता, 2 दिन बीते, भगवान ने दूध नहीं पिया। तो नामदेव जी रोने लगे भगवान के आगे कि मेरे पिता समझेंगे वैसे ही किसी काम का नहीं है, कोई काम नहीं करता। एक दूध पिलाने को बोला था भगवान को, वो दूध भी नहीं पिला पाए। तो ऐसे में वो भगवान के साथ सामने विवल होकर के रोने लगे। जब ऐसी स्थिति हुई, तो फिर उसी समय कहते हैं कि भगवान वहाँ मुस्कुराए उनके सामने। तो इसी के लिए बहुत सुंदर गुरबाणी में आता है, एके भगत मेरे हृदय बसे, नामे देख नारायण हंसे। इसका मतलब नामदेव को देख के भगवान हंसे, और भगवान ने उस दूध को पी लिया। और उसको पीने के बाद फिर भगवान मूर्ति रूप में हो गए। तभी से नामदेव जी का बहुत नाम हो गया। और इतना नाम हुआ कि नामदेव जी जो थे, भगवान के परम भक्त बन गए। ऐसा भी कहा जाता है कि नामदेव जी ने एक मृत गाय को जिंदा कर दिया। ऐसा भी कहा जाता है कि नामदेव जी एक मंदिर के बाहर बैठे, और उनके पैर उस तरफ थे। तो कहा जाता है कि मंदिर जो था वो पूर्व में था। तो फिर उन्होंने, वो पूर्वमुखी था, लोग मंदिरों ने, पंडितों ने कहा कि तुम ऐसे क्यों बैठे हो। तो फिर कहते हैं कि मंदिर उनकी दिशा के हिसाब से घूम गया और पश्चिम मुखी हो गया। तो ऐसी कहानियां भी आती हैं नामदेव जी के लिए। ऐसा भी कहा जाता है कि नामदेव जी भोजन कर रहे थे, और भोजन करते करते उन्होंने देखा कि एक कुत्ता आया, और कुत्ते ने की रोटी उठा करके भागने लगा। तो वो कुत्ते के पीछे भागे, घी का कटोरा लिए। तो कहा जाता है कि नामदेव जी घी का कटोरा उठाया और कुत्ते के पीछे भागे। उन्होंने कहा प्रभु, उन्होंने कुत्ते में किसको देखा, भगवान को देखा। उन्होंने कहा प्रभु, रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी भी लेते जाओ। तो इतना भाव जो है वो नामदेव जी के अंदर था। और नामदेव जी के परम मित्र थे संत ज्ञानेश्वर। और संत ज्ञानेश्वर के साथ नामदेव जी उत्तर भारत की यात्रा करते थे। नामदेव जी जो थे, ज्ञानदेव के शरीर छूटने के बाद फिर वो पंजाब चले गए। और पंजाब के गुरदासपुर में धोभान नाम के जगह पर उनका एक मंदिर भी है, वहाँ उनके अनुयायी भी हैं। और उन्होंने एक पंथ भी चलाया जिसको हम बोलते हैं वारी पंथ। और वारी पंथ जो था वो ये था कि वहाँ पर लोग यात्रा के लिए आते थे। जो कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक माह की एकादशी होती है और आषाढ़ की एकादशी होती है, उस दिन लोग वहाँ एकत्रित होते हैं और वहाँ की पंढरपुर की यात्रा करते हैं। उन्होंने एक ऐसा पंथ भी चलाया। और उस पंथ के साथ साथ उनके जो साहित्य थे, वो सुंदर साहित्य थे। उनके साहित्य को फिर गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने उनको गुरबाणी में संकलित किया और गुरबाणी में शामिल किया, क्योंकि वो उस समय के बहुत महान संत थे। और महान संत जो थे, और इतने जो उन्होंने ज्ञान दिया, वो इस तरह का ज्ञान था जो कि एक प्रैक्टिकल ज्ञान है, प्रैक्टिकल वेदांत है, जो कि इंसान के जीवन में उतर जाए और उसका जीवन जो है वो सफल हो जाए। इन्हीं की जो शिष्या थी वो जनाबाई थी। और जनाबाई
जो भगवान विट्ठल से इतना प्रेम करती थी, कहते हैं कि नामदेव जी के घर भगवान स्वयं आते थे। तो ये ऐसे ऐसे महान संत इस धरा पर आए हैं जिन्होंने इस देश को, इस धरा को, इस धर्म को, इस संस्कृति को, इस भारतवर्ष को सुसज्जित किया अपने चरणों से, अपने आने से। जय श्री राम।